आपने अपने इर्द गिर्द सुना होगा कि फ़लाँ बंदा ड्रॉप शिपिंग से इतना प्रॉफिट कमा रहा है, और ये भी सुना होगा कि फ़लाँ बंदा ड्रॉप शिपिंग करता था और उसका अचानक अकाउंट बंद हो गया और उसके जितने भी अकाउंट के अंदर पैसे थे वो अमेज़ॉन ने फ्रीज कर लिए। देखिए, कुछ लोग तो इस बिज़नेस से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस बिज़नेस में सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, और ये नुकसान करने वाले वही लोग हैं जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये वही बिगनर्स हैं जो ये सोचते हैं कि इस बिजनेस से हम बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या, ड्रॉप शिपिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन इस सब को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या। और यहाँ पर जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि अमेज़ॉन से आए इतना पैसा कमा लें, अमेज़ॉन से ये हो गया, अमेज़ॉन से फलां कार ले लिया, अमेज़ॉन से इतने बड़े बेंगलोज ले लिए। तो आज हम ये इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअल हकीकत क्या है, क्या ड्रॉप शिपिंग वाकई हमें प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। और ये जो इतने यूट्यूबर्स हैं ड्रॉप शिपिंग को इतना प्रमोट करते जा रहे हैं, और हर थंबनेल के ऊपर आप यूट्यूब ओपन करते होंगे, स्क्रॉलिंग करते होंगे, देखते होंगे लोग कह रहे हैं जी इतने पैसे कमाएं, ड्रॉप शिपिंग से इतने पैसे कमाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ड्रॉप शिपिंग है क्या, और वो कौन से लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और वो कौन से लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग से सरासर अपना नुकसान कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली दो मार्केट प्लेसेस के अंदर प्राइस डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेबल बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन के ऊपर आपको एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा, इस प्रोडक्ट की वैल्यू अमेज़ॉन के ऊपर $10 है, बट यही सेम प्रोडक्ट अभी आपको नज़र आ रहा होगा ईबे के ऊपर, इसकी सेम वैल्यू आप देख सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट की वैल्यू आपको यहाँ पर $6 नज़र आ रही है। तो ये देखें, ये है एक प्राइस डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, यही प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करते हैं और अगर आपको वहाँ से ऑर्डर रिसीव होता है तो आप क्या करेंगे, ईबे के ऊपर सेम एज इट इज़ एड्रेस जो पर्सन जिसने आपको ऑर्डर किया है, जो अमेज़ॉन की तरफ से आपको नोटिफिकेशन में रिसीव हुआ है, उसका सेम टू सेम एज इट इज़ एड्रेस ईबे पे प्लेस करेंगे और चंद इंस्ट्रक्शन के साथ ऑर्डर प्लेस कर देंगे। उस ऑर्डर प्लेसिंग के बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर को रिसीव होगा और उसके बाद अमेज़ॉन आपको पेमेंट रिलीज कर देगा। लेकिन ये कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग अपना अकाउंट, कुछ क्या मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक काफ़ी लोग अपना अकाउंट ब्लॉक करवा के अपने अकाउंट की जो मनी है उसको फ्रीज करवा के इस टाइम बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के। और वो किन वजूहात की वजह से ऐसा हुआ और किन वजूहात की वजह से कुछ ऐसे ड्रॉप शिपर्स हैं जो अभी तक इस बिज़नेस को चलाने में कामयाब हैं और वो इससे अच्छा प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। मैं आप सबके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जो किसी भी ड्रॉप शिपर की नाकामी का सबब बनते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अभी से इम्प्रूवमेंट नहीं करते तो आप अपने स्टोर को बहुत जल्द टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। तो काइंडली इन पॉइंट्स को इम्प्रूव करें अगर आपने अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है और उसमें से प्रॉफिटेबल रेवेन्यू को गेन करना है। सबसे पहला पॉइंट है रॉन्ग प्रोडक्ट चॉइसिंग। अगर आप मोस्ट फंक्शनल प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपके ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ज़रा सी फंक्शनैलिटी की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक्स इशू की वजह से आपके प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, आपके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट के नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से आपके स्टोर की हेल्थ इंपैक्ट होती है और आपका स्टोर बहुत जल्द बंद हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, वीक सोर्सिंग। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का सारा दारोमदार होता है सोर्सिंग के ऊपर, क्योंकि आपने किसी के बिहाफ पे कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करना होता है या किसी भी प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है। लेकिन आप उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और अगर आप देखते हैं कि अचानक से आपको ऑर्डर आया और आप गए जिसके बिहाफ पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया था, आप उसका ऑर्डर करते हैं और वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करने से
इनकार कर देता है और या उसके पास इन्वेंट्री वो अचानक से ज़ीरो कर देता है, तो आप अगर अपना वो ऑर्डर जो अमेज़ोन से आपको रिसीव हुआ है वो अगर कैंसिल करेंगे तो उस पर आपके अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि जो सोर्सिंग है वो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। सोर्सिंग में आपने मिनिमम 3 स्टोर से वो प्रोडक्ट जो है उसको सोर्स में रखना है और देखते रहना है कि इस एट अ टाइम किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है, और आपको प्राइस डिफरेंस को भी देखना है कि किस स्टोर से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। ऐसा ना हो कि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की वैल्यूज चेंज होती जाएं और आप जब ऑर्डर प्लेस करने जाएं तो वहां पर वैल्यूज कुछ और हो और आप प्रॉफिट के बजाय लॉस में चले जाएं। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 एक मेजर इशू है ड्रॉप शिपिंग का, और ये अगर कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये पॉइंट कवर कर लेता है तो वो अपने बिजनेस को बहुत ही लॉन्ग टर्म चला सकता है। लाइक FBA, जैसा कि आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं, वो है पैकेजिंग इशू। जब भी आप किसी अदर ई कॉमर्स साइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने अमेज़न कस्टमर के लिए, तो वहाँ से जो आपको पैकेजिंग रिसीव होती है वो पैकेजिंग आपके अकाउंट के ऊपर डायरेक्ट हिट करती है। क्योंकि एक बंदा जिसने अमेज़न के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया है और उसको अचानक एक ऑर्डर रिसीव होता है ईबे से और ईबे के बॉक्स के अंदर, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाएगा कि ये ऑर्डर मुझे कहाँ से आ रहा है और जबकि मैंने तो यहाँ इस साइड पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि ईबे के ऊपर या किसी दूसरे ई कॉमर्स साइट के ऊपर जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हैं वो फुलफिलमेंट बाय सेलर होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट कि वो सेलर खुद उस प्रोडक्ट को फुलफिलमेंट कर रहा हो। और सेकंड, अगर कोई ईबे या वेलमार्ट कर रहा है उसको फुलफिल, तो आप उस प्रोडक्ट को सोर्सिंग की लिस्ट में ना डालें। आप जस्ट उन प्रोडक्ट को सोर्स करें जो प्रोडक्ट फुलफिलमेंट बाय सेलर होते हैं, या आप ईबे से कंसर्न ले लें कि मुझे ये गिफ्ट पैकेजिंग में चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4 को। पॉइंट नंबर 4 एक इंतहाई अहम पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है लॉन्ग शिपमेंट टाइम, कि आपने जहां से भी प्रोडक्ट को सोर्स करना है वहां पर आपने अपने शिपमेंट टाइम को मद्देनजर रखना है। ऐसा ना हो कि आप USA के अंदर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो और चाइना की किसी वेबसाइट से आप सोर्सिंग करके बैठे हो, और उस सोर्सिंग के नतीजे में यह होगा कि आपका प्रोडक्ट 40 दिन के बाद पहुंचेगा और अमेज़न के ऊपर जो आपने वहां पर स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम होता है 4 to 15 डेज या 4 to 8 डेज सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके अंदर प्लस जो हैंडलिंग टाइम आपने सेट किया होगा, हैंडलिंग टाइम अगर आपने 2 डेज सेलेक्ट किया हुआ है और 4 to 8 डेज आपने स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ है, तो आपके पास टोटल 10 डेज है। 10 डेज के अंदर आपने प्रोडक्ट कस्टमर के डोर पर पहुंचाना है। अगर आप इसको करने में नाकाम हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्टोर के परफॉर्मेंस के अंदर जो हेल्थ है वहाँ पर एक होता है लेट शिपमेंट का टैब, उसके अंदर देखेंगे कि आपके परसेंटेज आना शुरू हो जाएगी आपके अकाउंट पे कि आपने इतने ऑर्डर्स में से इतने ऑर्डर्स जो हैं लेट कर दिए हैं। तो आपने हमेशा सोर्सिंग उस जगह से करनी है जहाँ से आपको जल्द से जल्द मटेरियल आपके कस्टमर तक पहुंचा दिया जाए। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5 को, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है और ये इंतहाई अहम पॉइंट है। ये पॉइंट का नाम है रिटर्न मैनेजमेंट, कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न होता है या रिजेक्ट किया जाता है कस्टमर की तरफ से, तो आप उसको रिटर्न किस तरह मैनेज करते हैं। क्योंकि आप ये प्रोडक्ट किसी और साइट ई कॉमर्स साइट से सोर्स कर रहे हैं। जब आप सेलर सेंट्रल के ऊपर आपने अकाउंट रजिस्टर किया था तो तब आपने वहाँ पर एक रिटर्न एड्रेस डाला था कि जब भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो या रिजेक्ट हो तो वो मेरे इस एड्रेस पर डिलीवर हो जाए। फिजिकली आप उस लोकेशन पे मौजूद नहीं, तो आप अपने एड्रेस को कैसे मेंटेन करेंगे और किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को वापस ईबे के जो आपका सेलर है उस तक या किसी और ई कॉमर्स साइट के सेलर तक किस तरह वापस पहुंचाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, और इसके लिए आप क्या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स के ऊपर काबू पा लेते हैं और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि ये आपके साथ आपके अकाउंट की हेल्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है ये 5 पॉइंट्स। और मज़े की मैं आपको एक बात बताऊं कि इन 5 पॉइंट के ऊपर जो लोग काबू नहीं कर पाते या इन 5 पॉइंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, तो वो बहुत जल्द अपना अकाउंट बंद करवा के एक कंसल्टेंट ढूंढ रहे होते हैं कि जो उनकी अकाउंट के अंदर अमाउंट फ्रीज हुई पड़ी है वो अमाउंट किस तरीके से हमें वापस दी जाए। तो आप अगर एज अ बिजनेस
ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि ये 5 पॉइंट आपने किसी भी तरह मेंटेन करने हैं अगर आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना है तो। जैसा कि मेरे कुछ भाई इस वीडियो को देखने के बाद अभी अपने माइंड में यही सोच रहे होंगे कि हम तो नॉन एक्सपीरियंसेबल पर्सन है, तो हम इन 5 पॉइंट्स को किस तरह इंप्रूव करेंगे या मैनेज करेंगे। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि मैं एक फी सबीलिल्लाह एक कोर्स स्टार्ट करने लगा हूं अपने तमाम पाकिस्तान भाइयों के लिए, अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए, कि वो अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करके और इन 5 पॉइंट्स को किस तरह मैनेज करके अपने मुल्क से बेरोजगारी को हटा सकते हैं और अपने घर की बेरोजगारी को हटाकर एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि फलां अकेडमी इतने लैक्स के अंदर कोर्स करवाती है और फलां अकेडमी इतने लैक्स के अंदर कोर्स कराती है, लेकिन उन कोर्सेज का क्या फ़ायदा कि जो जस्ट हमें थ्योरी बेस तो सिखाए जाएं और प्रैक्टिकल बेस कुछ भी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ तब तक चलूँगा जब तक आपके अकाउंट बनने से लेके आपकी फर्स्ट अर्निंग आपके अकाउंट के अंदर विड्रॉल नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो व्यूअर्स, आप सबके लिए खुशखबरी है, मैं एक फी सबीलिल्लाह ये कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देने लगा हूँ ताकि एक यूथ को इस ग्रुप के अंदर इकट्ठा किया जा सके, उन तक नॉलेज डिलीवर किया जा सके, उनको प्रैक्टिकली बेस अकाउंट बनवा के और किस तरह प्रोडक्ट को हंट किया जाता है, सोर्स किया जाता है, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह लॉन्ग टाइम बिजनेस किया जाता है, ये सब चीज़ें आपके साथ मैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करता जाऊंगा। और आप सबसे मेरा बड़ा पॉइंट यह है कि कोर्स तो सभी करवाते हैं, नॉलेज भी सभी शेयर करते हैं, लेकिन कोई अकाउंट बनवाने से लेके अकाउंट की फर्स्ट सेल तक कोई साथ नहीं रहता। लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी फर्स्ट सेल आपके अकाउंट के अंदर विड्रॉल कराऊंगा। तो व्यूअर्स, इस सब के बदले मुझे जस्ट आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, वो ये है कि जो नॉलेज मैं आप तक डिलीवर करूंगा आप फी सबीलिल्लाह आप आगे इसको डिलीवर करेंगे ताकि हमारे मुल्क के अंदर से ये बेरोजगारी ख़त्म हो सके। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने के लिए पैसे कितने दरकार है। तो आप 10,000 से भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 से लेके 10 लाख तक आप चले जाएं, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के फर्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।